जी और पूरी बीजेपी इस समय हार मानने बैठे हैं। जब इनका प्रधान कहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुख्यमंत्री कहता है कि मैं कभी लाडवे से कहते हैं लड़ूंगा, कभी करनाल से, इनका एक मंत्री कहता है अगर इनकी सरकार बन भी गई तो हम 6 महीने में गिरा देंगे। इसका मतलब इन्होंने मान लिया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। चुनावी बिगुल जब से बजा है तब से तमाम नेता कार्यकर्ता सभी पार्टियों के जनता के बीच उतरते हुए नजर आते हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को बताते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आज हम पहुंचे थे वही हल्का थानेसर के जो पूर्व मंत्री हैं अशोक अरोड़ा, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, लगातार डोर टू डोर कार्यक्रम करते हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में जनता उन्हें कितना प्यार दे रही है, वो आज उनसे कुछ मुद्दों को लेकर खास बातचीत करने वाले हैं। और सर, सबसे पहले स्वागत है मंत्री जी आपका। जिस तरह से जनसभाएं हो रही हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थानेसर की जनता क्या चाहती है? देखिए, थनेसर की जनता बदलाव चाहती है, न केवल थनेसर की जनता बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता आज कांग्रेस के साथ है। क्योंकि बीजेपी का जो 10 साल का शासन था, उस 10 साल के शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा, रोजाना घोटाले हुए, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जिसकी वजह से युवा नशे की में गया, युवा अपराध की तरफ गया, युवा विदेश जाने में मजबूर हुआ, महंगाई की मार हर व्यक्ति को पड़ी। और अहंकारी सरकार जो थी वो लोगों की, जो प्रजातंत्र में है सरकार लोग बनाते हैं और लोगों के लिए होती है, परंतु ये सरकार लोगों के लिए ना होकर लोगों को अपमानित करने वाली सरकार थी। लोग इनका अहंकार तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जिस तरह से लोगों ने आपको प्यार दिया, आप पूर्व विधायक रहे, वो भी 3 से 4 बार। सर, क्या लगता है इस बार भी जनता आपको जीत का सेहरा सजा के आपके सिर पर रखेगी? देखिए, ये तो आप किसी कैंडिडेट के पास भी जाओगे, वही कहेगा कि मैं जीत रहा हूँ, परंतु पता लगता है आप लोगों में जाओगे, आप लोगों में जाओ, बाजार में जाओ, गांव में जाओ, चौपाल में जाओ, हरियाणा प्रदेश की किसी जगह भी जाओगे ना, एक ही चर्चा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार कैसे आ रही है, कैसे लाएंगे कांग्रेस की सरकार? क्योंकि भाजपा तो 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कमल का फूल खिलाने की बात करती है, आप कहते हैं कांग्रेस आएगी? ये तो भाजपा क्यों, आप इनेलो से पूछोगे, जय से पूछो, सारे एक है, परंतु जो जनता बोलती है बात वो होती है। सही बात है। दोस्तों, 4 बार के विधायक पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी इस समय दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी से और लगातार अपने हलके में सक्रिय हैं। सर, जिस तरह से 9.5 वर्ष का कार्यकाल बीजेपी का बीता, क्या कितना विकास मानते हैं? आपके हलके के ही बात कर ले तो कितना विकास हुआ? हमारा शहर जो भगवान कृष्ण की कर्म भूमि, गीता की जन्मभूमि है, इसको पिंक सिटी बनाने चले रही है सरकार। कभी पेरिस बनाने की बात करते थे, आज हमारा शहर आवारा पशुओं, आवारा कुत्तों और बंदरों की स्थली बन गया। स्वच्छता में जहां हमारे एमएलए और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर नगर परिषद की अध्यक्षा भी थी, पूरे हरियाणा में जो नीचे का नंबर है उसमें हम टॉप में है। हमारे लिए दुख की बात है, आज सड़कें यहाँ टूटी पड़ी हैं। विकास कुवानी जो सबसे पवित्र ब्रह्म सरोवर है, वहाँ की परिक्रमा में जाकर देखोगे कोई पत्थर आपको सबूत नहीं मिलेगा। सर, अभी हमने कहा कि 4 बार के विधायक आप रहे हैं, तो उस दौर की अगर बात करें तो क्या क्या काम आपने जनता के लिए किए? जब मैं यहाँ से एमएलए था, यहाँ जितने भी काम हुए उस समय हुए हैं, हमने सबसे बड़ा काम किया था, लोगों के मन में एक सुरक्षा की भावना पैदा की, डर खत्म किया। आज जो अपराध की तरफ लोग जा रहे हैं, आज जो फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, डकैती हो रही हैं, हमारे राज्य में गुंडों को डर हुआ करता था। हमारे राज्य में हमने यहाँ जितने भी ये पेनोरमा की बिल्डिंग है, ये भी हम लेके आए, कल्पना चावला टावरा लेके आए, हुड्डा साहब के राज में यहाँ पर अक्षरधाम आया, हुड्डा साहब के राज में तिरुपति बालाजी मंदिर आए। ये सारे जितने आज कुरुक्षेत्र के ओवरब्रिज है ना, ये बीजेपी ने नहीं बनाया यहाँ कुछ भी, ये सारा कांग्रेस के या हमारे जब हम लोग दल में होते तब। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी हमेशा यही कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस तो है सत्ता में जो है आने के सपने देख रही है। नायब सैनी ने यही नहीं पता होता कि सवेरे क्या कहा, शाम को क्या कहा। यहाँ पर आके कहता है कि ये एनडीआई भी मैंने बनाई, फैशन डिजाइन का, ये बेरिया कॉलेज भी मैंने बनाया, वो तो पता नहीं क्या कहते जो कांग्रेस के राज के वो भी गिनवा देते हैं। नायब सैनी जी और पूरी बीजेपी इस समय हार मानने बैठे हैं। जब इनका प्रधान कहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुख्यमंत्री कहता है कि
मैं कभी लाडवे से कहते हैं लड़ूंगा, कभी करनाल से। इनका एक मंत्री कहता है अगर इनकी सरकार बन भी गई तो हम 6 महीने में गिरा देंगे। इसका मतलब इन्होंने मान लिया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। एक भाजपा के नेता हैं, नाम नहीं लेंगे लेकिन आप जान जाएंगे, वो हमेशा कहते हैं कि जिस तरह उनसे कुछ मुद्दों पर लेकर हमने चर्चा की थी कि अगर बात कर ले पीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र के मुद्दे को लेकर, कि जिस तरह से वो युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ऐसे में पोर्टल पर इंसान आम जनता खड़ी रहती है। वो कहते हैं कि हमने उनसे पूछा कि जनता पूछना चाहती है कि उनके तो भाजपा के कागज पूरे नहीं हो रहे, जनता लाइन में लगकर परेशान है। ऐसे में उन्होंने कहा था कि लाइनें तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में लगा करती थी, जब लोग 3-3 दिन तक सिलेंडर के लिए लाइन में लगे रहते थे। आपने ठीक कहा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी, टोटल भ्रष्टाचार के अड्डे बना दिए। और कांग्रेस के राज में सिलेंडर 400 का मिलता था, अब 1100 का मिला। ये तो जनता ने इनको 400 पार में नहीं दिया, नहीं तो सिलेंडर भी 1600 पार हो जाता। जनता की ताकत है कि 240 पे 240 सीटों पर रोक दिया और 200 से कम इन्होंने करने पड़े। ठीक है, तो बिल्कुल ये हमारे साथ जुड़े थे पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक अशोक अरोड़ा जी। तो अपील करूंगी दोस्तों, जिस तरह से ये अपने हलके थानेसर में और सक्रिय हो चुके हैं जनता के बीच, सिर्फ कौन सी नीतियां लेकर जा रहे हैं आप जनता के बीच? एक अहम सवाल। हमारी कांग्रेस पार्टी की नीति है कि गरीब को मदद करेंगे, गरीब को 100 गज के प्लाट देंगे, उनमें मकान बना के देंगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे, बुढ़ापा पेंशन 3000 से बढ़ा के 6000 करेंगे, ये प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी का झंझट खत्म करेंगे और सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। तो भाई एक आखिरी सवाल के साथ इस इंटरव्यू को विराम देंगे। सर, जिस तरह से हरियाणा मांगे हिसाब के चलते चौधरी दीपेंद्र हुड्डा ने ये पद यात्रा निकाली है, ऐसे में भाजपा भी कहती हुई नजर आ रही है कि वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं, पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दे, तभी हमारा एक कार्यकर्ता उन्हें हिसाब दे देगा। हरियाणा की जनता ने हिसाब मांगा था, नहीं मिला। अब 5 तारीख को वोट की ताकत दिखा के इनको चलता करेगी, अपना हिसाब चुकता हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। सर, जाते जाते कुरुक्षेत्र की भूमि के लिए, जनता के लिए क्या कुछ सवाल? कुरुक्षेत्र के लोगों से कहेंगे कि इस घोटालों की भरी जो सरकार है, इसको खत्म करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट दें। तो कितनी सीटों से अगर आपको आशीर्वाद मिलता है, पार्टी आगे लेकर आती है, तो कितनी जो सीटें हैं यानी कि जीत कर जो उनके पाले में जाने वाली है? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। सर, आप नेता रहे हैं, ज्योतिष से काम नहीं करता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि हल्का थानेसर की जनता जीत का सेहरा कौन सी पार्टी पर सर के ऊपर ताज सजाकर लेकर आती है। वो तो जनता जनार्दन है, वोट जनता को देनी है और जनता जागृत हो चुकी है। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देना कि भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा और आने वाली सत्ता में कौन सी पार्टी है। वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर देना। धन्यवाद।